जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में प्रचार जबरदस्त तरीके से चल रहा है और दिल्ली के एक हिस्से में जमकर 2020 में हुए दिल्ली दंगों की चर्चा हो रही है। 2020 फरवरी में पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक बाद दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें 53 लोगों की यानी 53 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। कोर्ट में केस चल रहे हैं, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये अभी पता चलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में, पूरे दिल्ली दंगों में एक कपिल मिश्रा थे जिन पर मीडिया ने सवाल उठाया, वहां जो लोग थे उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा मौजपुर मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, वहां पर उन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को धमकी दी कि 24 घंटे में जो लोग यहां बैठे हुए हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जाम करके उनको हटवा लो वरना हम अपने तरीके से हटाएंगे। और फिर उसी मौजपुर पुलिस मेट्रो स्टेशन के पास भीड़ इकट्ठा हुई और वहां से पत्थरबाजी शुरू हुई। पत्थरबाजी कब आगजनी में बदली और फिर कब गोलीबारी में और कब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लोग पता ही नहीं चला। उस कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ना चार्जशीट करी, ना पूछताछ की, ना गिरफ्तारी हुई, ना दिल्ली दंगों का आरोपी कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा इस वक्त करावल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं और इस पूरे दिल्ली दंगों के मामले में अब कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट कपिल मिश्रा के बारे में पूरी तरह से खामोश नजर आती है और ये कड़कड़ डुमा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि या तो आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने में विफल रहा या उसने अपने खिलाफ आरोपों को छिपाने की कोशिश की, यानी कपिल मिश्रा ने अपने खिलाफ आरोपों को छुपाने की कोशिश की, या फिर दिल्ली पुलिस ने जांच सही से नहीं की। कोर्ट ने कहा कि कथित आरोपी कपिल मिश्रा लोगों की नजरों में है, यानी कपिल मिश्रा जो है वो लोगों की नजरों में है, यानी समाज के सामने है। समाज में ऐसे व्यक्ति बड़े पैमाने पर जनता की दिशा को निर्देशित करते हैं, यानी जनता की सोच को प्रभावित करते हैं कपिल मिश्रा जैसे लोग। और इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों से भारत के संविधान के दायरे में जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, यानी कपिल मिश्रा से ये अपेक्षा की जाती है कि वो बातें बोले जो संविधान के दायरे में हो। ये दिल्ली कोर्ट, कड़कड़ डुमा कोर्ट कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली तीखी टिप्पणियां, यानी जो माहौल खराब करने वाली जो तीखी टिप्पणियां हैं, जो हिंदू मुसलमान के बीच भेद पैदा करती हों, खाई पैदा करती हों, वो तीखी टिप्पणियां की गई हैं, वो अलोकतांत्रिक है, यानी भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है और इस देश के एक नागरिक के लिए आवश्यक है जहां धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों का महत्व है। ये सारी बातें कोर्ट ने कही हैं और ये मामला जो है, अब कोर्ट है, जाहिर सी बात है कोर्ट ने कही, और कोर्ट ने इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता से कहा है, क्योंकि कपिल मिश्रा मौजपुर में आए, वो एक अलग ज्यूरिडिक्शन का है, तो कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कपिल मिश्रा पर मुकदमा कायम करना चाहते हैं तो आप एमपी एमएलए कोर्ट में जा सकते हैं, आपको वहां जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि आईओ ने, यानी दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के दायरे से कपिल मिश्रा को बाहर क्यों रखा, ये सवाल उठा रहे हैं। इस पर कपिल मिश्रा पर कई बातें कोर्ट ने कही हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस एक्शन टेकन रिपोर्ट वाज कंप्लीटली साइलेंट ऑन कपिल मिश्रा। जज सेड, कोर्ट ने कहा, जज सेड ईदर आईओ फेल्ड टू मेक इंक्वायरी अगेंस्ट मिश्रा और ही ट्राइड टू कवर अप द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम, यानी आईओ ने या तो जांच नहीं की, यानी और या तो जो है कपिल मिश्रा ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को छुपा लिया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि कपिल मिश्रा इज इन पब्लिक आईज एंड इज प्रोन टू मेक स्क्रूटिनी सच पर्सन्स इन द सोसाइटी डायरेक्ट द कोर्स एंड मूड ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एंड दस, यानी ऐसे लोग जो हैं पब्लिक का मूड प्रभावित करते हैं, और जो दिल्ली के दंगों के दौरान हुआ वहां पर आके जो कपिल मिश्रा ने कहा, तो ये सारी बातें कहा है और कोर्ट ने कहा है कि ये सारे जो कपिल मिश्रा की बातें हैं उन्होंने सामाजिक माहौल ख़राब किया है। दरअसल किस मामले में ये पूरी टिप्पणी कोर्ट की आई है वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। आपको याद होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली दंगों के दौरान ही, जहां पर पुलिस की वर्दी और सीएपीएफ की वर्दी वाले ज़मीन पर कराह रहे, तड़प रहे युवाओं से वंदे मातरम और जनगण मन गाने के लिए कह रहे थे। उसमें से एक जो लड़का था उसकी मौत हो गई थी, इसका नाम फैज़ान था। उस पूरे मामले में वृंदा ग्रोवर कोर्ट में अपील हुई। फैज़ान की मां ने पिटीशन डाली थी कि उसके बेटे को न्याय मिलना चाहिए, और जिन पुलिस वालों ने या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने वंदे मातरम जनगण मन गवाया और ज़मीन पर वो तड़प रहे थे, उन पर कार्रवाई की जाए। तो पूरा मामला जो है उसमें भी दिल्ली पुलिस की हीला वाली और ढीला डाली सामने आई थी। उस मामले में कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। उसी मामले में एक और दूसरा लड़का था फैज़ान के साथ जो बच गया, उसका नाम वसीम है। वसीम के मामले में वसीम कोर्ट में गया था और उसने बताया किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बयान बदलने और उस पर कितना दबाव बनाया कि वो कैसे बयान दे, उसको थप्पड़ मारा गया। सब सारी बातें उसने कोर्ट में बताई कि कैसे दिल्ली पुलिस उस पर दबाव बनाती रही कि वो सच ना बोले। इस पूरे मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ज्योति नगर के एसएचओ को दोषी पाया और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एसएचओ ज्योति नगर पर एफआईआर करने के आदेश भी दे दिए हैं। ये पूरा मामला जो है 2020 का है और उस समय जो एसएचओ ज्योति नगर थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। आईपीसी की धारा 295A, 323, 342 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा अपने आदेश में कि मामले की जांच अधिकारी द्वारा दायर एटीआर सिर्फ आरोपों से इनकार करती है, लेकिन प्रारंभिक जांच करने के लिए उठाए गए किसी भी ठोस कदम को बताने में ये रिपोर्ट विफल रहती है। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच ठीक से नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि एसएचओ ज्योति नगर समेत अन्य अज्ञात पुलिस अधिकारी पीड़ित के खिलाफ जो घृणित आरोप थे उसमें शामिल थे, घृणित अपराधों में, यानी पीड़ित को सताने में उसके खिलाफ, क्योंकि वो एक मुसलमान है, अल्पसंख्यक समुदाय से है, तो उनका बर्ताव अलग था, तो इसमें वो शामिल है, इसलिए एसएचओ के खिलाफ एफआईआर की जाए। कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच करने के लिए इंस्पेक्टर पद के नीचे एक जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त करें और जांच के दौरान जो सारे अपराध किए गए हैं उसमें शामिल अन्य अज्ञात पुलिस अधिकारियों की भूमिका का भी पता लगाइए जिन्होंने वहां पर उस लड़के को पीटा और वंदे मातरम और जनगण मन गाने के लिए कहा। लेकिन सोचिए 5 साल गुजर गए, टिप्पणी आई कपिल मिश्रा के खिलाफ, या एसएचओ जो समय था वो पता नहीं कहां 5 साल में पहुंच गया, और अब एफआईआर करने के आदेश हुए हैं। फिर वो एफआईआर होगी, उस पर जांच होगी, चार्जशीट होगी, फिर मामला कोर्ट में जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया है भारत में न्याय पाने की। 5 साल गुजर ही गए, 53 लोगों की जान चली गई, कितने घायल हो गए। दिल्ली दंगों में तमाम आरोपी जेल में हैं, 5-5 साल हो गए हैं, जिसमें से 2 आरोपी चुनाव लड़ ही रहे हैं। लेकिन सोचिए न्याय कितना मुश्किल हो गया है, कितना दूर की बात है। आरोपी पर ही चल रहा है, परसेप्शन ही सच मान लिया गया है, चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। पर सोचिए, और कपिल मिश्रा पर भी मुकदमा नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने कम से कम दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल तो उठाए हैं। इस बीच दिल्ली के चुनाव के दौरान हमारी भी कपिल मिश्रा से बातचीत हुई। कपिल मिश्रा से हमने पूछा कि दिल्ली दंगों के वक्त तो दिल्ली दंगे मौजपुर मेट्रो स्टेशन से शुरू हुए, अगर आप ना पहुंचते तो आप दंगे ना होते। तो कपिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने दंगों को रोका है, शुरू नहीं किया। अब वो कपिल मिश्रा की सफाई है। ये कुछ सवाल कपिल मिश्रा ने दिल्ली दंगों के बारे में किए थे, वो सुन लीजिए और खुद तय करिए कि दिल्ली पुलिस ने क्या वाकई कपिल मिश्रा की मदद की है। सुनिए। जो मौजपुर मेट्रो स्टेशन पे था, डीसीपी को 12 घंटे की धमकी देने वाला कपिल मिश्रा के बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे रूप देखे हैं हमने। तो धमकी नहीं दी थी, डीसीपी को अल्टीमेटम दिया था। ये कहा था कि 3 दिन में हमारी सड़कें खाली कर दो। और मेरे को लगता है कि
सड़कें बंद होनी ही नहीं चाहिए थी। बहुत भारी कीमत उन सड़कों को बंद करने की हम लोगों ने चुकाई है। कपिल मिश्रा को ऐसा तो नहीं लगता कि ये चुनाव यहाँ दे दिया कि मॉडल टाउन में लड़ा, लेकिन अभी करावल नगर में दे दिया गया क्योंकि यहाँ राइट्स हुए थे, तो थोड़ा सा कपिल मिश्रा वहां थे भी मौजपुर में, आप वहां गए भी समर्थन में। मैं भूमिका तो नहीं कहूंगा क्योंकि जब लीगली आप आरोपी नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा आपको, लेकिन एक परसेप्शनल वो चीज आपके साथ हमेशा जिंदगी भर रहेगी कि कपिल मिश्रा आए मौजपुर में और अल्टीमेटम देके गए और फिर माहौल खराब हो गया और वो रहेगी। नहीं, देखिए, माहौल खराब, सड़क बंद करना माहौल खराब नहीं होता क्या? किसी की सड़क ही बंद कर दोगे आप? मैं ये समझना चाहता हूँ कि सड़कें खुलवाना गलत काम है कि सड़कें बंद करना गलत काम है। ये इस मुद्दे पे मैंने बार बार ये सवाल पूछा है, जो लोग मेरे पे उंगली उठाते हैं। मैं सड़कें बंद कर रहा होता तो मैं अपराधी होता। अपराधी वो है जो लोगों के रास्ते बंद करते हैं। अपराधी वो नहीं होते जो ये कहते हैं कि बच्चों को स्कूल जाने दो, बुजुर्गों को जहां अस्पताल जाना है तो अस्पताल जाने दो, लोगों को काम धंधे पे जाने दो। मैं अपनी न्यायोचित मांग लेके गया था और मेरा आज भी ये मानना है कि हमारी सड़कें बंद करना एक गलत निर्णय था, साजिश के तहत हुआ। इस क्षेत्र को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और जहां तक करावल नगर की बात है, करावल नगर में मैं पहले भी विधायक रहा हूँ, 5 साल यहाँ पे काम किया। मेरी माताजी भी यहाँ से जनप्रतिनिधि रही हैं और लोगों से एक डायरेक्ट कनेक्ट यहाँ पर है, डेफिनेटली है। और उसी का रिजल्ट है आज जो कार्यकर्ताओं के अंदर और जनता के अंदर उत्साह है, उसी का परिणाम है। यहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं, बगल में मुस्तफाबाद सीट है और करावल नगर हो, मुस्तफाबाद हो, सीलमपुर है, वो सबसे ज्यादा राइट्स अफेक्टेड रहे, दंगे अफेक्टेड रहे। 54 लोगों की मौत हुई थी, बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं, ट्रायल चल रहे हैं। तो अब आप कैसे देखते हैं कि अब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बन सकते हैं, नहीं बन सकते, चुनाव आ रहा है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक नागरिक के तौर पर, समाज के एक हिस्से के तौर पर एक जिम्मेदारी थी। तब तो मैं जनप्रतिनिधि था नहीं, मेरे पास तो कोई पार्टी का भी कोई दायित्व नहीं था और मैं विधायक भी नहीं था। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर आज मेरे भाई का घर जल रहा है और मैं चुप हूँ तो कल मेरा घर भी जलेगा और तब कोई बोलने वाला भी नहीं बचेगा। तो इसके कारण मैंने वहाँ पर एक स्टैंड लिया। जो पीड़ित परिवार थे उनकी मदद की, जिसकी घर जला, दुकान जली, रिक्शा जला, ठेला जला, हर किसी को पैसा इकट्ठा करके मदद देने का काम किया। बहुत सारे और भी लोग थे जिनकी जिम्मेदारी बनती थी। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को दिल्ली की सरकार का खास बोलते हैं, मुख्यमंत्री का खास बोलते हैं, लेकिन वो लोग सड़क पे आए नहीं अपने लोगों की मदद करने के लिए, गायब थे सबके सब लोग। मुझे लगता है आपके सड़क पर आना जो माहौल बेहतर हो सकता था और बदतर हो गया, नहीं, बेहतर ये आरोप भी लगते हैं आप पे? बेहतर कैसे हो सकता था? जिन लोगों ने अपनी छतों पे पेट्रोल बम इकट्ठे करके रखे थे, वो क्या उसको गंगा जल बना देते उस पेट्रोल बम को? वो तो तैयार ही थे मारने के लिए। वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि दंगे रोकने के लिए भी कोई आएगा। उस समय तो दंगे नहीं हुए थे जब आप आए थे वहाँ मौजपुर में। देखिए, दंगा किसको कहते हैं? दिसंबर 2019 जामिया मिल्लिया में 15 बसें जलाई गई। अमानतुल्लाह खान के नेतृत्व में जो भीड़ निकली वो दंगा नहीं था? उसके बाद सीमापुरी में एसीपी राजवीर के ऊपर दिसंबर 16 दिसंबर 17 दिसंबर की बात मैं कर रहा हूँ, एसीपी राजवीर को पत्थरों से मारा गया और उसके 70 दिन वो अस्पताल में रहे एसीपी राजवीर। वो दंगा नहीं था? उसके बाद तो ये दंगे, चांदबाग के अंदर जो सड़कें बंद कर दी गई, जाफराबाद के अंदर सड़कें बंद कर दी गई, वो दंगा नहीं था? कपिल मिश्रा के आने के बाद दंगे शुरू नहीं हुए, कपिल मिश्रा के आने के बाद दंगे खत्म हुए हैं। कपिल मिश्रा के आने के बाद दंगे, खैर अब एक दिन उस पर हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे। आप चुनाव में हैं, आगे मैंने वही सवाल पूछा कि अब आप यहाँ से विधायक हो जाएंगे, आप चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है हो जाए, नहीं हो, जनप्रतिनिधि के तौर पर आगे क्या जिम्मेदारी देखते हैं? अब तो दंगे हो गए, जिसको मरना था मर गया, जिसको जीना था जी गया। सबसे पहले जिम्मेदारी तो ये है कि दोबारा ना हो। हमारे यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, हमने लोगों को खोया है, दोबारा ना हो, ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ये सुनिश्चित करना कि ऐसे तत्व जिन्होंने अंकित शर्मा जैसे लोगों को मारा, दिलबर नेगी भाई को मारा, हमारे ऐसे तत्व राजनीति के माध्यम से या बैकडोर की राजनीति के माध्यम से, ताहिर हुसैन जैसे लोग या ताहिर हुसैन को बचाने वाले लोग, वो हमारे क्षेत्र में उनका कोई स्थान ना बचे। मरे तो हिंदू मुसलमान दोनों ही। हाँ, तो मैंने तो कहा ही नहीं कि हिंदू मुसलमान दोनों नहीं मरे। इस बात को आप क्यों कहना चाहते हैं? नाम लिए, दलबीर का नाम लिया। नहीं, उसका नाम आप नहीं लेते, आपने मुसलमान ही याद दिलाया। नहीं, मैं ले लेता हूँ, मैं तो ले लेता हूँ। 2-4 मुसलमानों के नाम आप ले लो, हिंदुओं के तो मैं बता ही रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि देखो, मैं सौरभ भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली एक समाज मरा, लेकिन पेट्रोल बम एक ही समाज के पास मिला, दोनों समाज के पास नहीं मिला। ठीक है। पत्थर एक ही समाज के लोगों के पास मिला, दोनों समाज के पास नहीं मिला। सड़क बंद एक ही समाज के लोगों ने की, दोनों समाज के लोगों ने नहीं की। मरे दोनों समाज के लोग हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन बम इकट्ठा करना, पत्थर इकट्ठा करना और सड़क बंद करना, ये एक समाज के लोगों ने की, ये दोनों समाज के लोगों ने। कपिल मिश्रा इज नाउ अ पोस्टर बॉय ऑफ
हिंदू हृदय सम्राट में देख रहा हूँ, अब लोग कह रहे हैं यहाँ पे नहीं, लोग कह सकते हैं, वो तो लोग कह सकते हैं, हर किसी का अपना परसेप्शन होता है कि या तो मोदी है या तो योगी और दूसरा तो कपिल मिश्रा है। नहीं नहीं नहीं, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं पोस्टर बॉय हूं ही नहीं, लेकिन ये बात तो जरूर है कि जिसके दरवाजे पे कोई नहीं गया उसके दरवाजे पे जाने की कोशिश की। जब बड़े बड़े नेताओं के काफिले और जब सरकार का सारा अमला दंगा पीड़ित केवल एक समाज के साथ खड़ा था, जब मीडिया खाली एक ही समाज की स्टोरी दिखा रहा था, जब जिसको छोड़ दिया गया था उसके दरवाजे पे जाने की मैंने कोशिश की और गया, और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा जाएंगे, मदद करने गया। और किसी के पेट में दर्द क्यों है अगर किसी पीड़ित की मदद कर दी तो? अगर दिलबर नेगी जी यहाँ से 400 किलोमीटर दूर रहते हैं, उत्तराखंड के परिवार था, उनकी यहाँ हत्या हो गई, तो 400 किलोमीटर दूर उनके परिवार से मिलने कोई भी जा सकता था, कोई तो नहीं गया, मीडिया भी नहीं गया आज तक। अब तो 5 साल हो गए। वो ये कपिल मिश्रा की पॉलिटिक्स नहीं है, मतलब ये राजनीतिक चीज नहीं की आपने। नहीं, ये मैं इस मामले में वोट भी नहीं मांग रहा। मैं वोट मांग रहा हूँ कि सड़कें टूटी क्यों हैं, हवा गंदी क्यों है, पानी गंदा क्यों है, यमुना मैली क्यों है, ऑटो वालों के साथ धोखा क्यों हुआ, टेम्परेरी कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं की। लेकिन सौरभ भाई, हम तो इसकी राजनीति कर ही नहीं रहे। भाजपा का पूरा कैंपेन भी देखो तो खाली यही था कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, दिल्ली ठीक करेंगे। लेकिन ताहिर हुसैन को चुनाव के मैदान में नहीं उतारना चाहिए था। जिसने ताहिर हुसैन को बचाया उसको चुनाव के मैदान में नहीं उतारना चाहिए था। ये आप एक तरह से लोगों के जख्मों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं होनी चाहिए थी।